तुम ही मेरी बेटी, तुम ही बहन हो। शीनू शादी के बाद जब भी पिता से कहती कि इस बार भाई दूज पर शायद ना आ पाऊँ, तो पिता की अलसित आवाज़ बिल्कुल बुझ जाती, क्षीण हो जाती। लेकिन फिर भी वो बार बार मनुहार करके इमोशनल ब्लैकमेल करते कि तुम्हारे भैयों को निराशा होगी, उनका मस्तक सूना रह जाएगा, त्योहार की रौनक फीकी पड़ जाएगी। फिर हम दिवाली से तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं। फिर मेरी बहन भी नहीं है, तुम ही मेरी बेटी, तुम ही मेरी बहन। मैं भी टीका लगवाने को तुम्हारी राह देखता रहता हूँ। चाहे एक दिन को आ जाना बेटा, माँ भी उदास हो रही है तुम्हारी। उनकी इतनी भीगी सी आवाज़ और भीगे से एहसास को शीनू खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाती थी। कभी कभी तो वह जानबूझकर भी खुद को अपनी मनुहार करवाने को पापा से आने को इनकार करती थी, ताकि वह उसे लाड़ से जबरन आने को जिद करे। सच में उसके जाने से घर में रौनक आ जाती। घर में खाने पीने के ढेरों आइटम होते हुए भी पापा बाजार भागे रहते। सुबह शाम कभी समोसे तो कभी पकौड़ी तो कचौड़ी, जलेबी तो कभी रबड़ी के दोने लेकर आते। और भाई कहते, इतना सामान तो आप हमारे जन्मदिन पर या कभी दिवाली पर भी लेकर नहीं आते जितना अब ला रहे हो। तब पापा कहते, तुमने तो यहीं रहना है, यह मेरी बिटिया है जो 2 दिन में फुर हो जाएगी, तो उसके बाद बिटिया को कैसे लाड़ कर पाऊँगा। माँ, त्योहारों के कामों में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी रसोई में जाकर चाव चाव में कभी बर्गर तो कभी इडली, कभी उपमा तो कभी डोसा बनाती। वह कहती, पास बैठकर गप्पे मारो, खाना बाजार से ऑर्डर कर देंगे। तो कहती, बाजार वाले माँ जैसा बना पाएंगे क्या? और शीनू निरुत्तर हो जाती। सच में वहाँ जाकर तो ऐसा लगता कि वह वहीं बचपन की माँ की लाडली और पापा की परी है। तो दूसरी तरफ उनकी आवभगत देखकर लगता कि वह वीआईपी मेहमान है। लेकिन जो भी था, उन अनुभूतियों को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ जाती थी तो बस 2-3 जोड़े कपड़े, फ्रूट्स और मिठाई एक बैग में, लेकिन जब वहाँ से आती थी तो 3 बैग हो जाते थे। एक बैग में हमारे और घर वालों के कपड़े और गिफ्ट, दूसरे बैग में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ, और तीसरे बैग में अचार, दाल, पापड़, वड़ियाँ, घर गृहस्थी का देसी सामान रख देती मम्मी। और जब बैग खाली करके पता चलता कि ना जाने क्या क्या सामान निकलता। पापा नहीं रहे अब, तो भाई भाभी भी स्वस्थ से पीहर में। मम्मी भी अपनी स्वेच्छा से कुछ मन का नहीं कर पाती थीं। अपने घर की रानी घर की ही मेहमान की तरह रह रही थी। नियमन निमंत्रण ही दोनों के हाथ में था। इस बार शीनू ने पहले वाली बातें, पापा की जिद मनोहर याद करते हुए भाई को फ़ोन करके कहा, हो सकता है बिज़ी होने के कारण इस बार भाई दूज पर ना आऊँ वहाँ, और कहकर प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने लगी। भाई ने तुरंत ही बोल दिया, कोई बात नहीं, तू अपना घर देख, यहाँ पर सौम्या है भतीजी, मैं उसी से टीका करवा लूँगा, टेक केयर, और फ़ोन काट दिया। सही कहा है कि कभी कभी जो प्यार हमें माँ बाप के सामने मिलता है, मायके में वो भाई या भाभी से नहीं मिलता। कभी कभी तो भाभी ऐसी होती हैं कि मन ही मन सोच लेती हैं कि आ गई फिर से लेने, पर उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं लेने की। जिन्होंने अपना हिस्सा ही तुम्हें दान में दे दिया हो, वह क्या तुमसे लेने आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।